शहर की ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी से थकी हुई रिया जब बस से उतरी तो उसे लगा जैसे उसने सांस लेना फिर से सीख लिया हो। सामने मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, दूर दूर तक फैले खेत, आम और नीम के पेड़ और बीच में बसा वही छोटा सा गांव, नानी का गांव। रिया बचपन में यहाँ अक्सर आया करती थी, लेकिन पढ़ाई और शहर की जिंदगी ने उसे गांव से दूर कर दिया था। इस बार वह अकेली आई थी, मन में अजीब सी उदासी और थकान लेकर। जैसे ही वह कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ी, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। रिया बिटिया आ गई क्या? सफेद साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और आंखों में ममता का सागर लिए उसकी नानी खड़ी थी। रिया भागकर उनसे लिपट गई। नानी के गले लगते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नानी ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सिर पर हाथ फेरती रही। घर छोटा सा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। मिट्टी का चूल्हा, आंगन में तुलसी का पौधा और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें। थोड़ी देर आराम करने के बाद नानी ने मुस्कुराकर कहा, आज तेरे लिए कुछ खास बनाऊं? रिया ने मासूमियत से पूछा। नानी, आपको याद है मुझे क्या पसंद है? नानी हंस पड़ी। अरे पगली, नानी कभी भूलती है क्या? मोजो, तेरे मोमोज। रिया चौंक गई। गांव में मोमोज? नानी रसोई में चली गई। आटे को गूंथते हुए, सब्जियां काटते हुए उनकी उंगलियां फुर्ती से चल रही थीं। भाप उठती कड़ाही, लहसुन अदरक की खुशबू और नानी के हाथों का जादू, सब कुछ रिया को सुकून दे रहा था। रिया पास बैठ गई। नानी, आपने मोमोज बनाना कब सीखा? नानी मुस्कुराई। जब तू छोटी थी ना, तब तू शहर से आकर बोलती थी, नानी मोमोज खिला दो। तब मैंने सोचा अपनी बिटिया के लिए कुछ भी सीख सकती हूँ। रिया की आंखें भर आईं। नानी ने मोमोज स्टीमर में रख दिए। थोड़ी देर बाद गरम गरम मोमोज प्लेट में सजे थे, साथ में घर की बनी तीखी लाल चटनी। रिया ने पहला कौर लिया। स्वाद ऐसा था जो उसने शहर के किसी मॉल में कभी नहीं चखा था। उसमें सब्जियों से ज्यादा प्यार था। नानी, ये तो सबसे अच्छे मोमोज हैं, रिया बोली। नानी हंसते हुए बोली, पेट भर गया या दिल भी? उस रात दोनों आंगन में चारपाई पर बैठी। चांदनी फैली थी। रिया ने नानी को अपनी बातें बताईं, शहर की दौड़, अकेलापन, नौकरी का तनाव। नानी ने धीरे से कहा, बिटिया, जिंदगी में स्वाद वही होता है जो धैर्य और प्यार से पकाया जाए, जैसे ये मोमोज। अगले कुछ दिन रिया ने गांव में बिताए। सुबह खेतों में घूमना, दोपहर को नानी के साथ रसोई में मोमोज बनाना और शाम को बच्चों को मोमोज खिलाना। धीरे धीरे रिया के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के बच्चे नानी को मौसी मोमोज वाली कहने लगे। रिया ने नानी के साथ मिलकर मोमोज बनाना सीख लिया। एक दिन रिया ने कहा, नानी, मैं शहर जाकर आपकी रेसिपी से मोमोज का छोटा सा काम शुरू करना चाहती हूँ। नानी की आंखों में चमक आ गई। तो मेरे हाथों का स्वाद दूर तक जाएगा। जाने के दिन नानी ने रिया को गले लगाया और कहा, जब भी थक जाओ गांव आ जाना, मोमोज तैयार मिलेंगे। बस चल पड़ी। रिया खिड़की से बाहर देखती रही। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ मोमोज का स्वाद नहीं, बल्कि नानी का प्यार साथ ले जा रही है। और उस दिन के बाद जब भी रिया मोमोज बनाती है, उसमें एक खास चीज जरूर डालती है, नानी की ममता।